लेकिन आपको यह भी बता दें कि फायरिंग में पेशी के लिए लाए गए बदमाश की मौत हो गई और ये घटना दानापुर कोर्ट में उस वक्त हुई है जब अभिषेक उर्फ छोटे सरकार नाम के एक बदमाश को पेशी के लिए वहां लाया गया था। बताया यह भी गया है कि इसी दौरान उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई और गोलियों की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई। जिसे जहां जगह मिली वो उधर ही छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस दौरान वहां से आई एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया। कोर्ट परिसर में गोलियां चलने के बाद जहां भीड़ भागने में जुटी थी, वहीं एक पेड़ के पास एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को बुरी तरह जकड़ रखा था। बताया गया कि काली जैकेट पहने आदमी ने जिसे दबोच रखा था, उसी आदमी ने कोर्ट परिसर में फायरिंग की थी। इस दौरान लाल शर्ट पहने एक आदमी ने सामने से पिस्तौल तान रखी थी, जबकि काली जैकेट वाले आदमी ने गोली चलाने वाले आरोपी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पेड़ से दूसरी तरफ से 2 पुलिसकर्मी तेजी से आए और उन्होंने भी गोली चलाने के आरोपी को पकड़ लिया, जबकि पिस्तौल हाथ में पकड़ा हुआ आदमी भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। इसके बाद पुलिस ने उस आरोपी को कॉलर से पकड़ा और पुलिस की गाड़ी की तरफ लेकर चले गए। दिन दहाड़े पटना के करीब दानापुर कोर्ट में हुई इस घटना ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के होश तक उड़ा दिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि रोज की तरह लोग अपने अपने काम लेकर दानापुर कोर्ट पहुंचे हुए थे। कोर्ट परिसर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि तिल रखने की भी वहां पर जगह नहीं रह गई थी। लेकिन वहां अचानक हुई गोलीबारी ने ऐसी दहशत फैलाई कि वहां भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 1 या 2 नहीं बल्कि वहां 6 बार गोली चलाई थी और ऐसा होते ही वहां मौजूद लोग कोर्ट परिसर के बाहर भागने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे, जबकि कुछ लोग कोर्ट परिसर में ही छिपने की जगह ढूंढने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद लोग संभले और वापस उस जगह जमा होने लगे जहां गोलियां चली थी। वहां जमीन पर एक शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि ये शव पेशी के लिए लाए गए बदमाश छोटे सरकार का ही था। लोगों ने जब छोटे सरकार नाम के उस बदमाश का शव देखा तो उनके होश उड़ गए। शव के आसपास भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग तो छोटे सरकार के शव को घेरकर उसका वीडियो बनाने लगे। इसे देखकर ऐसा लगा कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से कोर्ट परिसर में एक नामी बदमाश को ढेर कर दिया गया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में गोली चलने की घटना से सिर्फ दानापुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भी हड़कंप मच गया और पटना से कई बड़े पुलिस अधिकारी दानापुर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। इस दौरान वहां पहुंचे पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने उस पुलिसकर्मी को बुलाया जो घटना के वक्त वहां मौजूद था और उससे पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। इससे जो तस्वीरें आई उसमें वो पुलिसकर्मी एसएसपी के सामने पूरी घटना के बारे में बताते हुए नजर आए। पीछा से आदमी आके दूसरा आदमी आके पूरा गोली मार के पड़ी। इस दौरान वहां से एक तस्वीर सामने आई और उसमें एक कांस्टेबल दूसरे पुलिसकर्मी को एक पिस्तौल देता हुआ नजर आया। उस कांस्टेबल ने पहले तो पिस्तौल उन्हें दी और फिर गोलियों के खोखे अपनी जेब में रख लिए। उसके बाद उस कांस्टेबल ने एक दूसरी पिस्तौल भी उन्हें पकड़ा दी। बताया गया कि ये दोनों वही पिस्तौल है जिनका इस्तेमाल दोनों आरोपियों ने छोटे सरकार की हत्या करने के लिए किया था। पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई जो बाहरी व्यक्ति था वो हथियार लेकर प्रवेश किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों में एक ने भीड़ में छिपकर फायरिंग की थी। ऐसे में फायरिंग करने के बाद उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद 2 लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।